तने मन छलनी मेरा कर डाला, तने मन छलनी मेरा कर डाला, तने मन छलनी मेरा कर डाला। अब जीना हुआ है दुश्वार, कब तुम आओगे। जीना हुआ है दुश्वार, तो कब तुम आओगे। अब जीना हुआ है दुश्वार, कब तुम आओगे। अब जीना हुआ है दुश्वार, कब तुम आओगे। आओगे घरे मेरे राम, ओ सबरी रो रो कहे। कब आओगे घरे मेरे राम, ओ सबरी रो रो कहे। कब आओगे घरे मेरे राम, सबरी रो रो कहे। कब आओगे घर मेरे राम, सबरी रो रो कहे। कब आओगे घर मेरे राम। रो रो करे आँखों का पानी सूख है गया। रो रो कर आँखों का पानी सूख है गया। रो रो कर आँखों का पानी सूख गया। रो रो कर आँखों का पानी है सूख गया। रो रो कर नैनों का पानी 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 सूख गया। और जिंदगी के दिन बचे हैं चार, ओ सबरी रो रो कहे। जिंदगी के दिन बचे हैं चार, ओ सबरी रो रो कहे। कब आओगे घर मेरे राम, ओ सबरी रो रो कहे। कब आओगे घरे मेरे राम, ओ सबरी रो रो कहे। कब आओगे घर मेरे राम, सबरी रो रो कहे। कब आओगे घर मेरे राम, सबरी रो रो कहे। आकी दर से दिखाओ प्रभु राम, आकी दर से दिखाओ प्रभु राम। आके दर से दिखाओ प्रभु राम, आके दर से दिखाओ प्रभु राम। आकी दर से दिखाओ प्रभु राम,
आके दर्श दिखाओ प्रभु राम। आके दर्श दिखाओ प्रभु राम, आके दर्श दिखाओ प्रभु राम। ओ बिन देखे ना निकल जाए प्राण। ओ दर रो रो कहे बिन दर्शन के निकल न जाए प्राण। ओ सबरी रो रो कहे बिन दर्शन ना निकल जाए प्राण, सवेरी रो रो कहे बिन दर्शन के न निकले प्राण। ओ सवेरी रो रो कहे बिन दर्शन के निकले ना प्राण। सवेरी रो रो कहे बिन दर्शन के निकल जाए प्राण, सवेरी रो रो कहे बिन दर्शन की निकली ना प्राण। सवेरी रो रो कहे कब आओगे घर मेरे राम। ओ सबरी रो रो कहे कब आओगे घर मेरे राम, सवेरी रो रो कहे कब आओगे घर मेरे राम, सवेरी रो रो कहे बिन दर्शन के निकले ना प्राण। क्या कह रही है? तेरे दर्शन हो जाए उसके बाद में मेरे प्राण निकले। मेरे गुरु का वचन है कि राम आएंगे तुझे दर्शन देंगे और राम के हाथों से तेरी अंत्येष्टि होएगी। बिन दर्शन के निकले ना मेरे प्राण, बिन दर्शन के निकले ना मेरे प्राण। ओ सबरी रो रो कहे बिन दर्शन के निकले जाए प्राण, सवेरी रो रो कहे बिन दर्शन के निकल जाए प्राण, सवेरी रो रो कहे कब आओगे घरे मेरे राम। सबरी कब आओगे घरे मेरे राम, सवेरी रो रो कहे। कहती है कि बिन दर्शन के निकले ना मेरे प्राण, बिना दर्शन के मेरे प्राण ना निकल जाए। इन नैनों की आस लगी है, दर्शन की प्यास जगी है। आप मुझे दर्शन देने की कृपा करें। अब मन में लगन लगी अति भारी, दर्शन देखन की आस लगी। एक दिन क्या हुआ, पास में एक सरोवर है, पंपासर सरोवर। पंपासर आश्रम का नाम था मतंग ऋषि के, और पास में सरोवर, वहां साधु महात्मा नहाया करते, स्नान रचाया करते। सबरी वहां जल भरने जाती है प्यारे। कहां जाता हूं? ठंड लागत है। तो क्या हुआ, अब पंपा सरोवर में जब सबरी गई पानी भरने के लिए, तो सरोवर का पानी तो पहले ही गंदा हो चुका था। साधुओं ने अपमान किया सबरी का, प्रभु की भक्त का। तो पंपा सर जो आश्रम वहां सरोवर है, उस सरोवर में कीड़े पड़ गए, गंदा हो गया है। गंदा था सरोवर, अति अपवित्र हो चुका था, कीड़े पड़े हैं। तो सबरी पानी लेने के लिए गई है, डरती डरती, प्यास ने सताया है। अब जैसे ही सबरी ने अपना घड़ा, अपना बर्तन सरोवर में डिबोया पानी भरने के लिए, पैर फिसल गया। बोलो सच्चे दरबार। अब जब पैर फिसला, पैर फिसलते ही सबरी उस सरोवर में जा गिरी। अब सरोवर में जा गिरी है और उनके शरीर का स्पर्श होते ही जल पवित्र हो गया। बोलो सच्चे। सारी गंदगी मलिनता जल की साफ हो गई। अब बाहर निकल के खड़ी देख रही है कि चमत्कार हो गया। देख रही है कि ऐसा क्या है प्रभु, तेरा शुक्र है। लेकिन वहां के जो साधु महात्मा थे ना, वे उन्होंने देख लिया कि इसके गिरने से, इसके स्पर्श से जल साफ हो गया, फिर भी सबरी के ऊपर बात उठा दी है। अरे नीचनी भीलनी, इतने सालों बाद
तो जल साफ हुआ है, राम की कृपा हुई है, और तूने उसको छू करके फिर गंदा कर दिया, अपवित्र कर दिया। तो उधर ना कुछ साधु राम जी के पास जा चुके थे कि राम जी आप कृपा करें, जल गंदा हो गया है सरोवर का, आप चलते तो जल पवित्र हो जाता। तो राम जी ने कहा जहां मेरे भक्त हैं, कोई भक्त का स्पर्श करवा दो जाकर के, मैं तो भक्तों की रचना के ऊपर वास करता हूं। राम जी बसे साध की रचना, साधुओं की रचना के ऊपर मेरा वास है। जाकर के किसी भक्त का स्पर्श, वहां सबरी रहती है, वो कुछ साधु आए हैं, उनके आने से पहले ये चमत्कार हो गया है, किंतु कुछ तो समझ गए और कुछ ने ना समझा सबरी को, और सबरी को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। सबरी हाथ जोड़ रही है, शरीर कमजोर हो गया है, शरीर कमजोर हो गया है, और सबरी हाथ जोड़ रही है, मैंने तुम्हारे सरोवर में अब खुद नहीं गिरी, मेरा पैर फिसल गया, मुझे क्षमा कर दो। देखो एक भक्त की निम्रता, देखो प्रभु भक्ति में रमी सबरी की निम्रता देखो प्यारे, हाथ जोड़ रही है। हे महात्माओं, मुझसे गलती हो गई, धोखे से फिसल गई, मैंने जानबूझकर तुम्हारा जल अपवित्र नहीं किया। हाथ जोड़ रही है। चलो बात खत्म हुई, अब आ गई है वापस अपनी कुटिया में, और रोज एक एक फूल चुन चुन करके लाती है, और जिस रास्ते अपनी कुटिया के पूरे रास्ते को सजाती है, और राम के गुण गाती है कि राम जी आएंगे, मेरे गुरु का वचन सत्य होएगा। मेरे गुरु जी ने कहा था जब तेरी शरीर की अवस्था ढल जाएगी उस समय प्रभु दर्शन तुझे होंगे अंत समय। अब भक्ति के वश में भक्त को कुछ अपना जीवन का पता लग जाता है, मृत्यु का। अब उसे पता है कि मृत्यु नजदीक है, जाना है, लेकिन राम जी नहीं आए, राम जी नहीं आए। रोज फूल सजाती है रास्ते पर, माला बनाती है, किंतु नहीं आते राम जी। कोई निकलता है ऊपर से तो सबरी रोक देती है कि ये मेरे राम जी के लिए मैंने सजाया है रास्ता। लोग बड़ी हंसी बनाते हैं, आस पड़ोसी जितने आश्रमों वाले, संत कुटिया वाले कहते हैं वाह, जात की नीच है, भीलनी जात की कहीं नीच दुष्टनी, तेरे घर तो राम जरूर आएंगे, चाहे तो कितने भी सजावट कर ले, राम राजा है अयोध्या के, वो तेरे घर क्यों आएंगे। और कहते हैं 70 किलोमीटर, करीबन 70 किलोमीटर जिस रास्ते राम जी सीता को ढूंढते हुए जा रहे थे ना, उस रास्ते से 70 किलोमीटर साइड में पंपासर आश्रम था। तो राम जी 70 किलोमीटर सबरी से मिलने के लिए पैदल गए, पैदल, लक्ष्मण और राम जी दोनों। अब जब राम जी का वनवास हुआ, उसके बाद में सीता को रावण उठा के ले गया। फिर जब राम जी ढूंढते हुए सीता को गए हैं तो पंपासर आश्रम की ओर गए हैं। तो क्या हुआ, अब जब पता चला वहां के आश्रमों वालों को कि राम जी आएंगे, तो एक एक ने अच्छे अच्छे फल फ्रूट पकवान बना बना रख लिए, आसन सजा सजा के रख लिए कि राम जी आएंगे। और सबरी को
तो पता भी नहीं था कि राम जी आएंगे। कोई कुटिया सुतरी नहीं है, टूटी सी झोपड़ी है, फटे पुराने। आज के समय जैसे तुमने वस्त्र पहने ऐसे थोड़ी ना पहने होंगे, जरा विचार करो। छोटा सा टुकड़ा तन आधा नंगा है, आधा ढका हुआ है। विचार करके देखो कैसी अवस्था सबरी की उस समय होएगी। और शरीर कोई साथ नहीं देता, हड्डियां पसलियां कमजोर हो गई हैं। और सबरी गाया करती है क्या, दिन थोड़े रह गए हैं वे पुरानो हो गया चोला। दिन थोड़े रह गए हैं पुराना हो गया चोला। दिन थोड़े रह गए हैं। दिन थोड़े रह गए हैं पुराना हो गया चोला। दिन थोड़े रह गए हैं पुराना हो गया चोला। दिन पुराना हो गया चोला, 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 पुराना हो गया चोला। हाँ पुराना हो गया चोला, 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 पुराना हो गया चोला। दिन थोड़े रह गए हैं पुराना हो गया चोला। दिन थोड़े रह गए हैं पुराना हो गया चोला। दिन थोड़े रह गए हैं पुराना हो गया चोला। दिन थोड़े रह गए हैं पुराना हो गया चोला। पुराना हो गया चोला, 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 पुराना हो गया चोला। पुराना हो गया चोला तेरी का पुराना हो गया चोला। पुराना हो गया चोला मेरा पुराना हो गया चोला। पुराना हो गया चोला मेरा पुराना हो गया चोला। पुराना हो गया चोला मेरा पुराना हो गया चोला। दिन थोड़े रह गए हैं पुराना हो गया चोला। दिन थोड़े रह गए हैं पुराना हो गया चोला। दिन थोड़े रह गए हैं पुराना हो गया चोला। दिन थोड़े रह गए हैं मेरा पुराना हो गया चोला। दिन थोड़े रह गए हैं, दिन थोड़े रह गए हैं पुराना हो गया चोला। दिन थोड़ी रह गई है पुराना हो गया चोला। थोड़े रह गए हैं पुराना हो गया चोला। दिन थोड़ी रह गए पया पुराना चोला। चोला शरीर को कहते हैं।
आवाज दी सबरी गा रही है, दिन थोड़े रह गए हैं, ये शरीर पुराना हो गया है राम। फिर एक दिन वो दिन आया जैसे राम जी के दर्शन हुए। अब राम जी सीता को खोजत खोजत उस पंपासर आश्रम की ओर आए हैं। आकर के फिर जब पता चला ना आश्रमों वालों को कि आ रहे हैं राम जी, सजा सजा के पूजा के थाल बैठ गए सारे। करीबन 70-72 आश्रम है, किंतु राम जी किसी आश्रम में नहीं गए। हर एक के दरवाजे पे जाते हैं और पूछते हैं भाई किसका आश्रम है। कोई कहता वैष्णवियों का, दूसरे से पूछा उदासियों का, तीसरे से पूछा ये नागा अखाड़ा है, कोई काहे का, कोई काहे का, कोई किसी प्रकार, कोई सन्यासियों का। सब अलग अलग अपने अपने आश्रमों के नाम बताते जा रहे हैं, लेकिन ये कोई नहीं कह रहा कि भगवान का घर है, आपका ही है। सब अपनी अपनी संप्रदायों के नाम गिना रहे हैं। और लक्ष्मण जी कह रहे हैं क्यों प्रभु, भैया आप आगे क्यों जा रहे हैं? देखो कितनी अच्छी बहुत चलते हैं, बड़ा अच्छी व्यवस्था करी। बोले ना ये मेरे है ही नहीं, ये तो वैष्णवियों का आश्रम है, ये सन्यासियों का है, ये उदासियों का है, ये मेरा कोई आश्रम नहीं। और मैं तो उसी घर में जाऊंगा जो मेरा होएगा। बोलो सच्चे दरबार जय हो। अब बढ़ते गए फिर टूटी सी कुटिया आगे दिखाई दी है। एक बूढ़ी बुजुर्ग माता उसमें बैठी जिसकी सूरत कोई अच्छी नहीं है। दांत टेढ़े मेढ़े हैं, हाथ पैर भी टेढ़े मेढ़े हो गए हैं, कुबड़ी होके चल रही है, सकल सूरत कोई अच्छी नहीं। उधर राम जी, प्रभु राम जी गए और प्रेम की आंखों से जल धारा बह रही है। बोलो सच्चे दरबार। और आवाज आ रही है राम 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 राम। कुटिया पे एक अजीब प्रकाश है। जब वहां रुक गए ना प्रभु राम, तो लक्ष्मण जी कहते हैं क्यों भैया यहां क्या है? बोले यही तो अपना घर है। अब प्रेम की जलधारा अश्रुओं के जरिए धरती पे गिर रही है और शबरी रो रही है। आज तो उसे पता भी नहीं था कि भगवान आएंगे। राम जी ने पूछा माता ये आश्रम किसका है? ऊपर नजर ना उठाई, बोली मेरे प्रभु राम का। बोलो सच्चे दरबार। कह रही मेरे प्रभु राम का। तो बोले जब राम का है तो फिर राम को बैठने के लिए नहीं कहोगी? बोले जब राम का है तो राम को बैठने के लिए नहीं कहोगी? माता सबरी बोली राम आए हैं, रो रही है। रो रही है। बोली राम, हाँ जब राम का आश्रम है तो राम को बैठने के लिए नहीं कहोगी? अब सबरी ने धीरे धीरे अपना मुंह ऊपर किया और चेहरे की तरफ नजर पड़ी है तो आंख से आंसू बह चले। रोने लगी जोर जोर से, प्रभु आप और जिसका अंतरपट में किया था दीदार, आज सामने खड़े हैं। सीता के भरतार सामने खड़े, जिसका अंतरपट में दर्शन किया था, अंतर में भजन करते करते आज वो सामने खड़े।
तो पता है वो दशा क्या हुई होगी सबरी। जैसे विदुराइन के यहां गए ठाकुर जी, तो विदुराइन देखकर चाची, ठाकुर जी ने कहा चाची, अब विदुराइन नहा रही है, कपड़े शरीर पे नहीं है। बोले चाची कहने वाला तो केवल एक ही है, कन्हैया दूसरा हो ही नहीं सकता, निर्वस्त्र ऐसे ही भाज खड़ी हुई, बोलो सच्चे दरबार, और कपड़ा शरीर पे कोई नहीं है। आओ जी बैठो आओ। भगवान श्री और रोए जा रही है, प्रेम के आंसू आंखों से बह रहे हैं। विदुराइन वस्त्र पहनना भूल गई है, रोए जा रही है। ठाकुर जी ने अपना पीतांबर उतारा और उड़ा दिया है, बोलो सच्चे दरबार। अब मारे खुशी के पलका जो सीधा नहीं उल्टा डाल दिया है, और ठाकुर जी उसी के ऊपर बैठ गए हैं। और बड़े केले चुन चुन के रखे थे विदुराइन ने, पके पके, आज केले फेंक रही है, छिलके खिला रही है। आज ये भी भूल गई कि मैं केला खिला रही हूं या छिलका। छिलके केले फेंके जा रही है और छिलके ठाकुर जी को खिलाए जा रही है, और कृष्ण जी बड़े प्रेम के साथ खाए जा रहे हैं, मुस्कुराए जा रहे हैं। क्या बताएं, इतने में विदुर जी आ गए। देखा ये उल्टा, पलका उल्टा, और ठाकुर जी बैठे भी हैं उस पे। ऐसे हिलाया पकड़ के, विदुराइन पागल हो गई है क्या, क्या कर रही है? बोली ठाकुर जी आए हैं, ठाकुर जी का स्वागत कर रही हूं। बोलिए सच्चे दरबार। बोले ऐसे स्वागत किया जाता है? पलका तो सीधा डालती प्यारी, पलका सीधा डालती। बोली पलका सीधा डालती कैसी? मुझे तो ठाकुर जी के सिवा कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। बोली विदुर जी, बोले तू पता क्या कर रही है? बोले क्या कर रही हूं? बोले तू ठाकुर जी को छिलके खिला रही है और केले फेंक रही है। पलका सीधा किया, ठाकुर जी को बिठाया, अब केले खवाने लगी है। तो ठाकुर जी विदुर से बोले विदुर, तूने ये क्या कर दिया करके? जो आनंद छिलकों में था वो आनंद अब केलों में नहीं है। भक्तों ने जो बनाया बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। भक्तों ने जो बनाया बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए हो। भक्तों ने जो बनाया बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। भक्तों ने जो बनाया बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। भक्तों ने जो बनाया बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए हो। भक्तों ने जो बनाया बन गए, के बंधन में मोहन बंध गए। पता क्या हुआ? एक दिन
क्या हुआ? भाव तुलसी का भगवन ने पूरा किया, भाव तुलसी का भगवन ने पूरा किया। भाव तुलसी का भगवन ने पूरा किया, भाव तुलसी का भगवन ने पूरा किया। भाव तुलसी का भगवन ने पूरा किया, भाव तुलसी का भगवन ने पूरा किया। भाव तुलसी का भगवन ने पूरा किया, भाव तुलसी का भगवन ने पूरा किया। सोड बंसी को धनुषधारी बन गए, सोड बंसी को धनुषधारी बन गए। छोड़ के बंसी को धनुषधारी बन गए, छोड़ के बंसी को धनुषधारी बन गए। सोड के बंसी को धनुषधारी बन गए, छोड़ के बंसी को धनुषधारी बन गए। छोड़ के बंसी को धनुषधारी बन गए, छोड़ कर बंसी को धनुषधारी बन गए। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। प्रेम के बंधन से हम मोहन बंध गए, प्रेम के बंधन से हम मोहन बंध गए। भक्तों ने जो बनाया वो हरि बन गए, भक्तों ने जो बनाया मोहन बन गए। भक्तों ने जो बनाया मोहन बन गए, भक्तों ने जो बनाया मोहन बन गए। जाते जीना कोई सबरी की थी, जाते जीना कोई सबरी की थी। जाते कोई सबरी सी थी, दास कोई ना कोई सबरी सी थी। जाते जीना कोई सबरी की थी, जाते जीना कोई सबरी की थी। दास ऐसे ना कोई सबरी सी थी, दास ऐसे ना कोई सबरी सी थी। झूठे बेर खाए जाके आश्रम, झूठे बेर खाए थे जाके आश्रम में। झूठे बेर खाए जाके आश्रम, झूठे बेर खाए जाके आश्रम। द्रौपदी के थाल में खाया खा जाकर वन में, द्रौपदी के थाल में खाया खा जाकर वन में। द्रौपदी के थाल में खाया खा जाकर वन में, द्रौपदी के थाल में खाया जाकर बने में। ओ क्या गरीब सुदामा लाया घास पाकर बगल में, क्या गरीब सुदामा लाया घास पाकर बगल में। छुपा कर बगल में, खा गरीब सुदामा लाया खा छुपा कर बगल में। ओ चावलों के तंदलों में प्रेम की तो बात थी, चावलों के तंदलों में प्रेम की तो बात थी। ये साग अलोना विदुर का खाया क्या औकात थी, साग अलोना विदुर का खाया क्या उसकी औकात थी। साग विदुर का अलोना क्या उसकी औकात थी, साग विदुर का अलोना खाया क्या उसकी औकात थी।
कौन से हीरे जड़े थे नरसी की खड़ताल में, कौन से हीरे जड़े थे नरसी की खड़ताल में। कौन से हीरे जड़े थे नरसी की खड़ताल में, कौन से हीरे जड़े थे नरसी की खड़ताल में, कौन से हीरे जड़े थे नरसी की खड़ताल में, कौन से हिले चले तन की करताल में। ये सोच कर बंध गए प्रेम की तो बात थी, ये सोच के बंध गए प्रेम की तो बात थी, ये सोच कर बंधे गए प्रेम की तो बात थी, ये सोच कर बंधे गए प्रेम की तो बात थी। जो बनाया भक्तों ने, जो बनाया भक्तों ने मोहन वही बन गए, जो बनाया भक्तों ने मोहन वही बन गए, जो बनाया भक्तों ने मोहन मोही बन गए, जो बनाया भक्तों ने मोहन मोही। ये प्रेम के बंधन में मोहन बन गए, भक्तों ने जो बनाया वही मोहन बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन अब तो बंधे गए, भक्तों ने जो है बनाया वो ही बन गए, प्रेम के बंधन। जो भक्तों ने बनाया भगवान वही बन गया। सबरी के दरबार खड़े हैं, सबरी देख रही है, आज चरण धुलवा दिए आंसुओं से, आंसुओं से चरण पखार दिए हैं, और कोई अच्छी खटिया ना थी, कोई अच्छा बेंच ना था, कोई आसन अच्छा ना था, घास फूस का आसन है, और सबरी ने उसके ऊपर बिठा दिया राम जी को। बोलो सच्चे दरबार। और अपने वही गले में जो पल्लू है, टुकड़ा है कपड़े का, उसी से चरण साफ कर रही है और चरण धूली माथे लगा रही है। और लक्ष्मण ये देख करके बड़ा विचार कर रहे हैं कि कितनी मलिन है, कितनी गंदी है, और कितना गंदा ये वस्त्र है जिससे ये हमारे प्रभु के चरण साफ कर रही है। राम आनंद विभोर है, बड़े मस्ती में मगन है। बोली प्रभु आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लाती हूं। दौड़ी दौड़ी गई जंगल वन की कुटिया में, पहले ही बेर बीन बीन के रखे थे, वो जूठे हैं सारे, निशान लगे हैं, लाल लाल बेर ला करके आगे रख दिए, महाराज खाइए। और साथ में ये भी बोल दिया प्रभु कोई कड़वा और खट्टा नहीं है, सब बहुत मीठे हैं, मैंने एक एक चख चख के रखा है। अब ये बात लक्ष्मण ने सुनी तो बड़ा मन में घृणा कर रहा है, जूठे में। और प्रभु राम जी बड़े प्रेम से खाने लगे हैं। बोलिए सच जय हो। मेरी कुटिया के भाग आज जाग गए हैं, मेरी कुटिया के भाग आज जाग गए हैं, मेरी कुटिया के भाग आग जाग गए हैं, मेरी कुटिया के भाग आज 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 जाग गए हैं। ये मेरे घर
आए श्री राम है, मेरे घर आए श्री राम है। मेरे घर आए श्री राम है, मेरे घर आए श्री राम है। घर मेरे आए श्री राम है, घर मेरे आए श्री राम है। घर मेरे हाँ आए श्री राम है, घर मेरे हाँ आए श्री राम है। मेरी कुटिया के भाग आज जाग गए हैं, मेरी कुटिया के भाग आज जाग गए हैं। मेरी कुटिया के भाग आज जाग गए हैं, मेरी कुटिया के भाग आज जाग गए हैं। घरे आए श्री राम आए, मेरे घरे आए श्री राम प्रभु है। घर आए श्री राम आए, घर आए श्री राम आए। मेरे राम जी मेरे घरे आए हैं, मेरे राम जी मेरे घरे आए हैं। मेरे राम जी मेरे घर आए हैं, राम जी मेरे घर आए। मेरी कुटिया के भाग आज जाग गए हैं, मेरी कुटिया के भाग आज जाग गए हैं। मेरी कुटिया के भाग आज जाग गए हैं, मेरी कुटिया के भाग आज जाग गए हैं। मेरे राम जी मेरे घरे आए हैं, मेरे राम जी मेरे घरे आए हैं। हाँ राम जी मेरे घर आए हैं, राम जी मेरे घर आए हैं। मेरे सोए भाग जगाए हैं, मेरे सोए भाग जगाए हैं। मेरे सोए भाग जगाए हैं, मेरे सोए भाग जगाए हैं। मेरी नैनों की प्यास आज बुझ गई है, मेरी नैनों की प्यास आज बुझ गई है। मेरे नैनों की प्यास आज बुझ गई है, मेरे नैनों की प्यास आज बुझ गई है। मेरी कुटिया के भाग आज जाग गए हैं, मेरी कुटिया के भाग आज जाग गए हैं। मेरी कुटिया के भाग आज जाग गए हैं, मेरी कुटिया के भाग आज जाग गए हैं। अब झूठे बेर खवाए हैं, सबरी के झूठे बेर प्रभु राम बड़े प्रेम से खा रहे हैं। और उधर लक्ष्मण जी ने क्या किया, वो बेर नहीं खाए, वो अपने छुपा छुपा करके फेंक रहे हैं। और प्रभु राम जी ये सब तमाश जो नजारा देख रहे थे। राम जी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण
तूने ये सही नहीं किया, जूठे बेर फेंक दिए हैं। एक भक्त का प्रसाद, भक्त का प्रेम तूने ठुकराया है। ये जो भक्त का प्रेम तूने ठुकराया है, इसकी सजा तुझे भुगतनी पड़ेगी। और याद रख, यही बेर तुझे खाने तो पड़ेंगे, लेकिन उस समय तू खुद नहीं खाएगा, तेरी मजबूरी खिलाएगी। तो जब लक्ष्मण मूर्छित हुए, उस समय हनुमान जी संजीवनी लाए, वही बेर, वो संजीवनी बूटी भी लक्ष्मण को खिलाएगी, तब होश में आए, जीवन बचा उनका। अब राम जी के दर्शन करके अपने गुरु का धन्यवाद कर रही है। गुर की परीत रे, गुर की परीत रे, जिसके मन भीतर भाई, गुर की परीत रे, जिसके मन भीतर भाई, गुर की, जिसके मन भीतर भाई, गुरु की परीत रे, 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 जिसके मन भीतर भाई। हरि उनसे दूर नहीं, हरि उनके तीर है भाई, हरि उनसे दूर नहीं, हरि उनके तीर है भाई, हरि उनसे, हरि उनसे दूर नहीं, हरि उनके तीर है भाई, हरि उनसे दूर नहीं, हरि उनके तीर है भाई, हरि उनसे दूर नहीं, हरि उनके तीर है भाई, हरि उनसे दूर नहीं, हरि उनके तीर है भाई। गुरु की परीत जी, जिसके मन भीतर भाई, गुरु की परीत जी, जिसके मन भीतर भाई, गुरु की परीत रे, जिसके मन भीतर भाई, गुरु की परीत रे, जिसके मन भीतर भाई। भीतर भाई है जिसके मन भीतर है, भीतर है जिसके मन भीतर है, भीतर है जिसके मन भीतर है, भीतर है जिसके मन भीतर है, वो मन भीतर है जिसके मन के भीतर है, मन के भीतर है जिसके मन के अंदर है, मन के अंदर है जिसके मन के अंदर है, मन के अंदर है जिसके मन के अंदर है। हे गुरु की प्रतीत भाई, जिसके मन भीतर है, गुरु की प्रतीत भाई, जिसके मन भीतर है, गुरु की प्रेरित भाई, जिसके मन भीतर है, गुरु की प्रेरित भाई, जिसके मन भीतर है। गुरु वचनों पर पहरा दिया सबरी ने, आज राम के दर्शन हुए, राम के दर्शन हुए प्रभु। और ये मैंने आपसे पहले कह दिया कि भक्ति करो तो ऐसी सबरी जैसी। जीवन काल में सब कुछ करना, किंतु पापों में पग मत धरना। पापों में जो पग धरा तो अंतकाल पछताएगो। जमदूत की जब मार सिर पड़ेगी कौन तुझे छुड़वाएगो। परमात्मा ने जीवन दिया था, शुद्ध साफ पैदा हुआ, कोई आकार विकार नहीं था, कोई बुरी संगत का प्रभाव नहीं। जैसे जैसे बड़ा हुआ
संगत में पड़ के दुनियादारी, मीट मछली अंडा मांस शराब पान पुड़िया गुटखा दुनियादारी सब पशुओं वाले काम करने शुरू कर दिए। मनुष्य वाली एक भी कर्म नहीं, सब पशुओं वाले काम। गलियाना मुख में पान पुड़िया रख करके जानवरों की तरीका से, जैसे बकरी गली आए अगला जन्म परमात्मा कहता जो पुड़िया और पान खाए, हुक्का गांजा चिलम इत्यादि खींचे, ये लिखा है ग्रंथों में कि अगला जन्म उसी प्रकार का जैसा तेरा खान पान, तूने जैसा जीवन जिया है अगली देह तेरी वैसी ही तैयार है। गीता में लिखा है, भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं तेरे कर्म अनुसार अगला शरीर तुझे मिलेगा। अगर तूने कर्म गंदे करे हैं और तूने शुद्ध मुख को अपवित्र किया है, मांस मछलियां खा खा करके मांसाहार किया है, पुड़िया पान तंबाकू इत्यादि मुख में रख करके अपनी जीभ जो परमात्मा ने शुद्ध बख्शी थी उसे गंदी किया है, आत्मा को अपवित्र किया है, मन को अपवित्र किया है, याद रख अगला जन्म तुझे वही गलियाने वाले जानवरों का मिलेगा, भेड़ बकरी इत्यादि बनता फिरेगा। फिर क्या करेंगे जब तेरे दोए सिंग होएंगे, और जब गूंगा हो जाएगा तो क्यों कर भजन करेगा, जब गूंगा हो जाएगा तो क्यों कर भजन करेगा। गूंगा हो जाएगा जब ठोकर गांजन करेगा, जब गूंगा हो जाएगा ठोकर भजन करेगा। जब गूंगा हो जाएगो तो क्यों कर भजन करेंगो, जब गूंगा हो जाएगो तो क्यों कर भजन करेंगो। गूंगा हो जाएगो तुम कर भजन करेगो, गूंगा हो जाएगो कर भजन करेगो। लंबी जीबा होएगी तेरे दो सींग होएंगे, लंबी जीबा होएगी तेरे दो सींग होएंगे, लंबी जीबा होएगी तेरे दो सींगे होंगे, लंबी जीबा होगी तेरे दो सींगे होंगे। गूंगा हो जाएगो फिर क्यों के, फिर गूंगा हो जाएगो फिर क्यों कर गुण प्रभु गाएगो, फिर गूंगा हो जाएगो तो कर भजन कराएगो, गूंगा हो जाएगो तो फिर क्यों कर भजन कराएगो। कर भजन करेंगो फिर क्यों कर भजन करेंगो, क्यों कर भजन करेंगो फिर क्यों कर भजन करेंगो। कर भजन करेगो क्यों कर भजन करेगो, कर भजन करेगो फिर गो कर भजन करेगो। वो कैसे भजन करेगो फिर क्यों कर भजन करेगा, कैसे भजन करेगा फिर क्यों कर भजन करेगा। कैसे भजन करेगा फिर क्यों कर भजन करेगा, कैसे भजन करेगा क्यों कर भजन करेगा। जब गूंगा हो जाएगा फिर कैसे भजन करेगा, जब गूंगा हो जाएगा फिर क्यों कर भजन करेगा। जब गूंगा हो जाएगा क्यों कर भजन करेगा, गूंगा हो जाएगा तो क्यों कर भजन करेंगो। गुंग मुख चार पैर दुए सिंग होएंगे तो क्यों कर राम गुण गाएंगो। रे मनवा भी ना जाने फिर बहुत पछताएंगो। सबरी बस अंतिम शब्द बोल करके आरती की तैयारी करो। अब सबरी माता राम जी के प्रभु के गुण गाए रही है, प्रभु के गीत गाए रही है और चरण मित पिया है, चरण धोए चरणामृत लिया, जीवन सफल हुआ है। अपने गुरु की समाधि पर जाकर के राम जी के दर्शन करवाए हैं, गुरु महिमा गाई है। आज राम जी के दर्शन करके बड़ी प्रसन्न हो रही है। जे माइक ले लो जरा, एक मिनट बेटा। कोई प्रीति नहीं आई है? आई है? कोई बोल लो, पीछे दो लाइनें। माइक ले लो ललित वाली।
अगर राम तेरा सहारा न होता, अगर राम तेरा सहारा न होता, दुनिया में कोई हमारा न होता। अगर राम तेरा सहारा न होता, दुनिया में कोई हमारा न होता। अगर राम तेरा दुनिया में कोई हमारा न होता, अगर राम तेरा सहारा न होता, दुनिया में कोई हमारा न होता। अगर राम तेरा सहारा न होता, दुनिया में कोई हमारा न होता। अगर राम तेरा सहारा न होता, दुनिया में कोई हमारा न होता। अगर राम तेरा सहारा न होता, दुनिया में कोई हमारा न होता। अगर राम तेरा सहारा न होता, दुनिया में कोई हमारा न होता। गरीबों की दुनिया ये जीने न देती, गरीबों को दुनिया ये जीने न देती। गरीबों को दुनिया ये जीने न देती, गरीबों को दुनिया ये जीने न देती। गरीबों को दुनिया ये जीने न देती, गरीबों को दुनिया ये जीने न देती। गरीबों को दुनिया ये जीने न देती, गरीबों को दुनिया ये जीने न देती। ओ गरीबों को जो तूने उभारा न होता, गरीबों को जो तूने उभारा न होता, दुनिया में कोई हमारा न होता, दुनिया में कोई हमारा न होता। अगर राम तेरा सहारा न होता, दुनिया में कोई हमारा न होता, दुनिया में कोई हमारा न होता। दुनिया में कोई हमारा न होता, दुनिया में कोई हमारा न होता, दुनिया में कोई हमारा न होता, दुनिया में कोई हमारा न होता। बोल सच्चे दरबार की जय। प्रभु राम जी से ये प्रार्थना करके सबरी कह रही है, प्रभु अब जाने की आज्ञा दीजिए। प्रभु राम जी को आगे का मार्ग बता करके सबरी माता अपने धाम को प्रस्थान कर गई। बोलो सच्चे दरबार की जय। राम जी गा रहे हैं आज, तेरी बैकुंठ करे हैं उदीक, सबरी जा तेरी बैकुंठ करे है उदीक, जा करे के राज करो, जा करे के राज करो, तेरी बैकुंठ करे है उदीक, जा करे के राज करो, तेरी बैकुंठ करे है
तुम राज करो, जा करके तुम राज करो, जा करके तुम याद करो, जा करके तुम्हें याद करो। वो तेरी बैकुंठ करे है उड़ी, जा करके तुम राज करो, जा करके तुम राज करो। विमान वैकुंठ से आहे गए, विमान वैकुंठ से आ गए हैं, प्राण वैकुंठ से आ गए हैं, प्राण वैकुंठ से आ गए हैं। सुंदर विमान वैकुंठ से आ गए हैं, सुंदर विमान वैकुंठ से आ गए हैं, सुंदर बाण वैकुंठ से आ गए हैं, सुंदर बाण वैकुंठ से आ गए हैं। माता सबरी को बिठाकर चले दिए हैं, माता सबरी को बिठाकर चले दिए हैं, माता सबरी को बिठा कर चले दिए हैं, माता सबरी को बिठा कर चले दिए हैं। ओ माता सबरी को बिठाकर चले दिए हैं, माता सबरी को बिठाकर चले दिए हैं, माता सबरी को बिठा कर चले दिए हैं, माता सबरी को बिठा कर चले दिए हैं। देवताओं ने पुष्प बरसा दिए हैं, देवताओं ने पुष्प बरसा दिए हैं, बाहों ने पुष्प बिछा दिए हैं, तेरी बाहों ने पुष्प बिछा दिए हैं। जाओ बैकुंठ में अब राज करो, 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 जाओ बैकुंठ में अब राज करो। तेरी बैकुंठ करे है उड़ी, तेरी बैकुंठ करे है उड़ी, पूजा करके अब राज करो, पूजा करके अब राज करो, जा करके अब राज करो, सबरी जा करके अब राज करो, सबरी जा करके अब राज करो। राम हरे राम 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 हरे राम, हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे राम हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे 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 राम हरे
राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 राम हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे हरे राम हरे राम हरे 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 राम हरे राम हरे आरती कीजे श्री रघुवर की दशरथ नंदन सीतावर की आरती कीजे श्री रघुवर की दशरथ नंदन श्री रघुवर की आरती कीजे श्री रघुवर की दशरथ नंदन सीतावर